तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि रिवर्स साइकोलॉजी को किस तरह से यूज़ करने पर लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। वैसे तो दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है आप किसी को कुछ भी करने के लिए बोलोगे तो उसके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा होगा कि वो उस चीज़ का उल्टा करे। ठीक है, जैसे मान लो आप अगर बच्चे को बोलोगे कि ये चॉकलेट ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, तो आप देखोगे उसका चॉकलेट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो डेली आपको चॉकलेट के लिए ही बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप किसी को भी कुछ करने के लिए अगर मना करते हो तो उस पर्सन को उस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही है दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी का सार। तो इसको आप किस तरह से अपनी रिलेशनशिप में प्रयोग कर सकते हो जिससे कि पार्टनर आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे। और सिर्फ पार्टनर ही नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी के प्रयोग से आप किसी को भी इतना ज़्यादा मजबूर कर सकते हो कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। तो वो कौन सा राज है, किस तरह से आप रिवर्स साइकोलॉजी को प्रयोग कर सकते हो, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो लड़का हो या फिर लड़की हो, सबके लिए ये वीडियो समान इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो रिवर्स साइकोलॉजी तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या चीज़ है। जिस काम के लिए आप बोलोगे लोग उसका उल्टा करना चाहेंगे। इसलिए आप मैक्सिमम टाइम पे देखे होंगे, अगर आप पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना करते हो तो पार्टनर अक्सर वही चीज़ करते हैं। तो आपके मन में थोड़ा दुख तो होता होगा कि देखो मैं इतना बार बोला, पार्टनर को इतना बार मना किया, इतना बार ये चीज़ बोला, वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का ही काम होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा तो आप उल्टा नहीं बोल सकते है ना, तो इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आज आपको 4 पॉइंट बताऊंगी। तो ये 4 पॉइंट आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे इस चीज़ को प्रयोग करने में। तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, अगर आप चाहते हो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करे, तो आपको अपना इंटरेस्ट कम दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपना इंटरेस्ट कम दिखाओगे तो अकॉर्डिंग टू रिवर्स साइकोलॉजी पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट आप किस तरह से कम दिखा सकते हो, मान लो आप लोग बात कर रहे हो तो उसको बात में कभी ये चीज़ मत बताओ कि बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर हम कब बात करेंगे, तुम्हारे साथ बात करने के लिए हमेशा मेरा मन उतावला रहता है। तो ये सब चीज़ों से आप अपना ज़्यादा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शो कर देते हो। तो आपको ये सब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ख़त्म हो रहा है, ओके बाय टाटा गुड नाइट करके रख दो फ़ोन। इतना ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बात करके कैसा फीलिंग हुआ, फिर बात करने के लिए आप मरे जा रहे हो, बात करने के लिए आप एकदम पलके बिछा बैठे हो। ये सब चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है और पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है क्या दोस्तों, आप अपना काम ज़्यादा दिखाओ। अगर आप ऐसा दिखाते हो कि मैं फ्री बैठा हूँ, तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ, तुम फोन करोगे इसलिए ही मैं बैठा था, तो इससे क्या होगा, पार्टनर के मन में आपके प्रति इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है अकॉर्डिंग टू रिवर्स साइकोलॉजी। इसलिए आपको दिखाना है कि मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। तो इससे क्या होगा, पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा चाहेंगे आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि आप बिजी हो, आपका बात करने का समय नहीं है। इसीलिए पार्टनर के मन में ये रिएक्शन होगा कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करवाए। ठीक है, उसके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, और जैसे चैलेंजिंग सिचुएशन आप क्रिएट कर दोगे, पार्टनर वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाएगा। तो फिर वो आपसे बात करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है, जब वो कॉल करते हैं तब आप भूल से भी मत बोलो कि मैं बैठी थी, या फिर मैं सोई थी, या फिर मैं ऐसे ही बैठा था, या फिर मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये सब चीज़ें तो भूल से भी मत बताओ, क्योंकि ये सब चीज़ बताने से आप कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही सिग्नल डालते हो कि मैं फ्री हूँ, तो तुम चाहो तो मेरे साथ बात कर सकते हो। तो इससे ही उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो आपको क्या बताना है कि मैं फलाना काम कर रहा था, मेरा प्रोजेक्ट रेडी कर रहा था। तो कुछ भी एक काम का नाम ले लो, मान लो आप सोए पड़े हो, कुछ नहीं काम है, आप ऐसे फालतू का टाइम पास कर रहे थे, लेकिन फिर भी भूल से भी पार्टनर को सच मत बता दो कि आप
फ्री थे, आप एकदम ही फ्री बैठे हो, ये बताने से पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर से घटेगा ही घटेगा। फिर वो 2 सेकंड 2 मिनट बात करके ही बोलेंगे ठीक है चलो रखते हैं। लेकिन अगर आप ये बताते हो कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोजेक्ट रेडी कर रहा था या फिर मैं अपना ये काम कर रहा था वो काम कर रहा था, तो फिर उसके मन में थोड़ा सा गिल्ट होगा कि अरे मैं पार्टनर को शायद डिस्टर्ब कर दिया। फिर वो आपको पूछ भी सकता है कि अरे मैं फ़ोन करके क्या डिस्टर्ब कर दिया, तो आप फिर उस टाइम बोलना नहीं कोई बात नहीं चलो कुछ देर बात कर लेते फिर मैं अपना काम निपटा लूँगा, ठीक है। तो ये बोलने पर एक अट्रैक्शन बना रहेगा और वो फ़ोन रखना ही नहीं चाहेंगे। आप करके तो देखो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल पार्टनर आपके प्यार में तरसेंगे, आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे कि अरे यार कि ये कितना बिजी पर्सन है तो इससे बात करने का तो मज़ा ही अलग है। लेकिन अगर आप फ्री पर्सन रहोगे तो फिर आपसे बात करने के लिए पार्टनर के मन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जगेगा। अब दोस्तों लास्ट नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, इससे आप रिवर्स साइकोलॉजी का 100% बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये लास्ट नंबर पॉइंट है, आप पार्टनर को फील करवाओ कि तुम मुझे उतना ज़्यादा लेवल तक पसंद नहीं हो। मतलब आप कभी भी पार्टनर को भूल से ये मत कह देना कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम मुझे बेहद पसंद हो, तुम्हारे जैसे लड़की मैं ज़िंदगी भर ढूंढ रहा था, या फिर तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के ही मैं ज़िंदगी भर ढूंढ रहा था, तुम्हें पाके मैं धन्य हो गया। इस टाइप की बातें आप बिल्कुल मत करो। उसको थोड़ा फील करवाओ कि तुम मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं हो या फिर तुम्हारे अंदर वो खास क्वालिटी नहीं है जो मुझे चाहिए। अगर वो आपको पूछे कि तुम्हें किस तरह का गर्लफ्रेंड पसंद है तो तुम ऐसा कुछ क्वालिटी बताओ जो कि उसमें नहीं है, ठीक है। आपको ये सुन के थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना, तो ये एक्चुअल में उल्टा ही तो है। जो आप दिखाओगे उसके अलग चीज़ उसको चाहिए होगा। अगर आप दिखाओगे कि मुझे तुम बेहद ज़्यादा पसंद हो तो फिर वो नखरा दिखाएगी, आपके ऊपर कम इंटरेस्ट शो करेगी। लेकिन आप अगर ये चीज़ फील करवाओगे उसे कि तुम मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं हो, तुम तो ठीक ठाक हो, ठीक है, लेकिन एकदम से बेस्ट नहीं हो, तो फिर आप हैरान हो जाओगे कि वो आपके पीछे किस तरह से पड़ जाता है, वो फिर आप में इंटरेस्ट लेने लगता है। लेकिन अगर आप उसको ये दिखा दो कि तुम ही बेस्ट हो, तुम भगवान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम आसमान से उतरी हुई पड़ी हो, तो फिर वो जिंदगी में कभी भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही है रिवर्स साइकोलॉजी का फंड। आप जो चीज़ दिखा रहे हो पार्टनर को उसका उल्टा चाहिए होता है। तो इस तरह से ये चीज़ चलता है, इसको ज़रूर आप अपने लव रिलेशनशिप में यूज़ करना। आप इसका बेनिफिट से एकदम से आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कितना अच्छे से काम करता है ये रिवर्स साइकोलॉजी। और अगर सही से आप इस्तेमाल कर पाए तो सच में पार्टनर हो, कोई भी आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली वाले हो, आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरसेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर से या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।